प्रेज लॉ, सभी को जय मसीह की। आपने देखा होगा आज सबसे अनोखी भविष्यवाणी है हड्डियों के लिए भविष्यवाणी। सूखी हड्डियां, सब कुछ बताऊंगा, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। जैसे मेरे पवित्र बाइबल खोली, मैं प्रभु से टॉपिक पूछ रहा था, प्रभु कौन से टॉपिक पे प्रार्थना करनी, कौन सा टॉपिक है, अब मुझे बताओ। मैं आत्मा में था, लेकिन आत्मा में प्रभु ने मुझसे कोई बात नहीं करी। मैं बैठा रहा, फिर मैं यहाँ बैठा और जैसे ही पवित्र बाइबल आपके सामने बिल्कुल हूबहू वैसी खोली और वैसी वीडियो बन रही है। जब बैठा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन प्रभु ने एक वचन दिया था मुझे दूसरे चरण के लिए, तो चलो उस पर प्रार्थना करता हूँ। वो वचन मुझे मिल गया था बिलापकी 3 का, जैसा आपने देखा होगा। आपने पहले जो प्रार्थना देखी उस चैनल पे जो आई है, तो मैं उस प्रार्थना के लिए प्रभु ने तो अगुवाई कर दी थी, लेकिन जैसे मैंने प्रभु की भविष्यवाणी खोली तो मुझे यहेजकेल 37 मिला और ये प्रभु ने बोला है इस पर भविष्यवाणी करनी है सूखी हड्डियों के लिए। आप बोलोगे भाई हड्डियों के लिए कौन भविष्यवाणी करता है? देखो वचन तो कहता है, लेकिन वो हड्डियां है कौन, ये आज हम देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश आपने जो दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सूखी हड्डियों की भविष्यवाणी है और सभी वचन निकालेंगे यहेजकेल 37 और पढ़ेंगे मेरे साथ। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी थी। तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, वह बहुत सूखी थी। आज प्रभु ने हड्डियों की भविष्यवाणी कहा है। अब आप वही बोलोगे भाई हड्डियां, हम तो जीवित है, यहाँ हम उन सूखी हड्डी की बात कर रहे हैं जो कमजोर हो गए। सुनते रहो, इसका प्रकाशन बहुत गहरा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती है? क्या यह हड्डियां जी सकती है? एक हड्डियां पड़ी हुई है, कंकाली कंकाल है, वहां अपने दास को ले जाता है, कहता है भविष्यवाणी कर। देखो प्रभु का कहना मानना ही कर्तव्य है। वो ये नहीं कह रहा मैं हड्डियों को क्यों करूं, हड्डियों में कोई भविष्यवाणी करता है। उन्हें करा, उन्हें जैसा प्रभु ने कहा वैसे करा। आज परमेश्वर मुझे राजनीतिक, फिल्म जगत, बॉलीवुड, क्रिकेटर, जानवर, पक्षी, परिंदे, आप, दुनिया में कोई भी चीज, ऊपर से आकाश नीचे तक जो भी भविष्यवाणी होती है वो सब परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। वो यूं नहीं होती, उसके पीछे परमेश्वर की पूरी सामर्थ, उसकी मर्जी, उसका प्रकाशन होता है। हालेलुया। जो भी चारों चरण पे वीडियो आती है सभी पर परमेश्वर की पूरी उपस्थित होती है। आज मैं प्रभु से यही पूछ रहा था और परमेश्वर का जैसा मैं बोलता हूँ बस वैसा करता चले जा। हालेलुया। मैंने कल पूछा था, उसका जवाब मुझे मिला। तो क्या लिखा है, अब प्रभु क्या कहते हैं? तब उसने मुझे कहा मैंने कहा, तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से कहे भविष्यवाणी कर। क्या कर? मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाऊंगा, एक आयत 3 आयत से। तब उसने मुझे पूछा, हे मनुष्य संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या मैं जान आ सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। एक हड्डियां वचन सुनने के बाद जीवित हो जाती है। वचन सुनो, परमेश्वर हुआ तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारे नसें उपजाकर सांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुमसे सांस समाकर तुम जी जाओगी। तब तुम जान लोगी मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार, आज्ञा आ गई, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा मानना बहुत कर्तव्य है। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, भुंडल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और मैं देखता रहा उनमें नसें उत्पन्न हुई और वह मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यहोवा यूं कहता, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा, ये जी उठे। उसके इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही भविष्यवाणी होती है, याद रखना। तब उनमें सांस आई और वह जीकर अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। समझ आया? कौन सी भविष्यवाणी? ये मेरे अजीजों वो भविष्यवाणी है सूखी हड्डियों जो प्रभु का वचन नहीं सुन पाते, जहां तक परमेश्वर का वचन नहीं सुन पा रहे। जो 2 किस्म के भविष्यवाणी है इसमें, यानी कि 2 प्रकार बताता हूं मैं आपको।
सूख की हड्डियां का मतलब वो भी है जो बीमारी अवस्था में है, जो परेशानी है, जो कमजोर हो चुके हैं, जो विश्वास में जो सूख चुके हैं, जिनकी सारी उम्मीदें जा चुकी है, प्रभु को मानने के बाद भी वो नाउमीदी में है, वो सूख चुके हैं, उन पर कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। एक उनके लिए भविष्यवाणी है जो लोग प्रभु को नहीं मानते, हटीले हैं, आपके घर में से होंगे, आपके पड़ोस से होंगे, आपके घर, आपके काम करने वाले, आप स्कूल के स्टूडेंट कहीं के भी होंगे। परमेश्वर आज दोनों से बातें कर रहा है और दोनों के प्रभु जीवित करेगा, दोनों को जीवित करेगा और दोनों के अंदर अपनी सांस, अपनी आत्मा उपजाएगा, हालेलुया, भेजेगा। ये भविष्यवाणी होगी आज। और जब आप देखोगे अपने पति को बदलता हुआ, अपने पत्नी को, अपने मसीह विरोधी को, चाहे कोई भी हो, बदलता हुआ और वो घुटने टेकेगा, तो परमेश्वर उनको नया जीवन दे रहा, हालेलुया। वो है सूखी हड्डियां और उनके जीवन में भी परमेश्वर अपनी सांस को भेजेगा। जिनका जीवन सूख चुका है, चंगाई नहीं, खुशियां नहीं, बरकत नहीं, आज परमेश्वर उनको भी जिंदा कर देगा, हालेलुया। फिर क्या लिखा है 11 पद में, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य संतान, ये हड्डियां इस्राएल के घराने की उपमा है। वे कहते हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही। उत्तर यही है, हमारी आशा जाती रही, सूख चुके थे। आज आप लोग सूख चुके हो, लेकिन आज प्रभु जिंदा कर रहा है आपको, हालेलुया। हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको इनमें से निकालूंगा। कब्र का मतलब होता है अंधेरा, बुरी हालत, मरे हुए, आज परमेश्वर को निकाल रहा है, हालेलुया। या आज ये हफ्ता आपका हफ्ता है, ये वचन प्रभु ने आपको दिया, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में। और इजराइल देश में पहुंचा दूंगा, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, तुमको उनसे निकालूं, तब मेरी प्रजा के लोग तुम जान लो कि मैं यह हुआ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, तुम जियोगे, तुमको तुम्हारी निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की वाणी है, यहोवा की आवाज है, हालेलुया। ये परमेश्वर की वाणी है, मेरी नहीं। और मैं भविष्यवाणी करूंगा प्रभु के आज्ञा के अनुसार, आप जी जाओगे, आपके मसीह विरोधी भी मसीह में आ जाएंगे, आपकी खुशियां रिटर्न हो जाएगी, आपकी आशा जाती रही जो वो वापस आ जाएगी, यानी कि सब कुछ आप पर हो जाएगा, आप जी जाओगे, आप जिंदे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की वाणी है, इसे रिसीव करना आपका काम है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता इस अद्भुत रीति के परमेश्वर, अद्भुत भविष्यवाणी के लिए, जो बहुत बड़ी भविष्यवाणी करा रहे हैं आप। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी आज्ञा के अनुसार, मैं घोषणा करता हूँ चारों दिशाओं से पिता, आपकी सांस, आपका चमड़ा, आपका आवाज इन पे आ जाए पिता। और जो हड्डियां हो चुकी पिता, इनकी आशा जाती रही, इनके सपने टूट गए, ये जिंदे लाश की तरह बन गए, ये पिता नाउम्मीद में जी रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं, चंगाई खो चुकी है, खुशियां चली गई है, लेकिन आज ये सूखी हड्डी बन चुकी है, लेकिन आज आप इन पे अपना सांस, अपनी आत्मा उंडेल रहे हो और ये जी जाएगी और एक बहुत बड़े देश पे पहुंचेगी, यानी कि चंगाई के साथ घोषणा करता हूँ यीशु के सामर्थ्य में। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं हर एक परिवार के लिए पिता, जो इस समय इतना डिप्रेशन में कि आत्महत्या के लिए सोच रहा है पिता, आपको छोड़ने के लिए सोच रहा है, लेकिन आपने ये वादा करा है, ये वाणी दी है पिता, और ऐसा करोगे भी, आप उनको जिंदा कर रहे हो। ये सारे हड्डियां है जो इनमें पिता मां समाएगा, सांसें आएगी, ये आपकी वाणी, मैं आपके नाम से घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य में कि हे सूखी हड्डियों, तुम भर जाओ यीशु मसीह के नाम में और आज जीवित हो जाओ। अब मैं प्रार्थना करता हूं दूसरी भविष्यवाणी के लिए, जो लोग मसीह को नहीं मानते पिता, आपका वचन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है पिता, वो हटीले हो गए, सूखी हड्डी के समान हो गए, लेकिन आज पिता वो भी जिएंगे और आपको मानेंगे पिता। ये सारी भविष्यवाणी आपके ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और ऐसा हो गया क्योंकि आपकी वाणी है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ये परमेश्वर की घोषणा है, टल नहीं सकती, कट नहीं सकती, रुक नहीं सकती। परमेश्वर आपको आज जीवन दे रहा है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।